गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजस्थान के लोक नृत्य का टॉपिक लिया था हमने। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम राजस्थान के जितने भी क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं उनको डिटेल से देखेंगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस पार्ट 2 को देखने के पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने सीट देखी थी और उसमें एक एकत्रित रूप से सभी राजस्थान के लोक नृत्य हमने सीट बना के देखे थे। ये देखिए आप यहाँ पे, ये लोक नृत्यों का वर्गीकरण या प्रकार देखा था, जिसमें हमने 4 प्रकार के लोक नृत्य देखे थे। ये एक साथ हमने यहाँ पर शीट देखी थी। अब हम वन बाय वन इनको कंप्लीट करेंगे। उसमें से आज पार्ट 2 में मैंने ये क्षेत्रीय लोक नृत्य लिए हैं। ये तो हमने बेसिक एक जगह देखे थे सभी, ठीक है। अब हम इनको डिटेल से देखेंगे। तो आप प्लीज पार्ट फर्स्ट को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद में पार्ट सेकंड देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य, उसमें सीट बनी हुई है। उसमें जितने भी नृत्य हमने कलेक्ट किए हैं उनको हम वन बाय वन यहाँ डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए, वहाँ पर क्षेत्रीय लोक नृत्य थे ना, मारवाड़ के लोक नृत्य, मेवाड़ के लोक नृत्य। तो ये क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र विशेष के नृत्य, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मारवाड़ के लोक नृत्य। तो देखिए, सबसे पहले तो घूमर, ये तो मारवाड़ का ही क्या, ये तो राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। तो राजस्थान का स्टेट डांस है ये घूमर। परंपरागत रूप से लोक नृत्य भी है और राजस्थान का स्टेट डांस भी है ये। राजस्थान का राज्य नृत्य होने के साथ साथ देखिए, लोक नृत्यों की आत्मा या सिरमौर इसको कहा जाता है। जनरली ये सारे राजस्थान में किया जाता है, तो ये लोक नृत्यों की आत्मा या सिरमौर हो गया। इसके अलावा देखिए, घूमर शब्द कहाँ से आया, तो घूमर शब्द गुम शब्द से बना हुआ है और गुम का मतलब होता है लहंगे का घेर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेडीज घेरा बनाकर डांस करती है, हाथों का लचकदार जो है संचालन किया जाता है, ठीक है, घूम घूम के। तो ये घूमर हो गया। केवल महिलाएं नृत्य करती है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। तो ये तो नाम से ही क्लियर हुआ है घूमर, तो इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा देखिए, घूमर घूमर में मंद गति से कहरवा ताल बजता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, कौन से ताल पर घूमर होती है, कहरवे ताल पर होती है। इसके साथ में ढोल नगाड़ा और शहनाई बजती है उत्सव वगैरह में, तो ये इस पर होती है घूमर में। सवाई क्या होते हैं, पैरों के स्टेप चेंज किए जाते हैं लेडीज के द्वारा, ठीक है। कभी फास्ट कभी स्लो। आप देखिएगा घूमर डांस में बहुत से स्टेप्स चेंज होते हैं। तो टोटल 8 चरण होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं इसमें। भील जनजाति द्वारा किया जाता था घूमर प्राचीन समय में मेवाड़ से, और देवी सरस्वती की पूजा के लिए ये भील जनजाति करती थी। धीरे धीरे भीलों का और राजपूत राजाओं का जो है कनेक्शन था ही, क्योंकि भील इनके आर्मी में हुआ करते थे। महाराणा प्रताप वाले वीडियो में हमने देखा था कितना सहयोग था भीलों का। आप महाराणा प्रताप का वीडियो देखिएगा। तो ये भील जनजाति द्वारा किया जाता था देवी सरस्वती की पूजा के लिए। बाद में जब इनका कनेक्शन हुआ, ये जो सेना वगैरह में आए, तो ये जो है राजशाही डांस बन गया धीरे धीरे, ठीक है। राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपनाया गया, के बाद में धीरे धीरे पूरे राजस्थान में किया जाने लगा। ये हो गया अपना घूमर। इसके साथ में देखिए झूमर, ये मारवाड़ का नहीं है दोस्तों, ये हाड़ौती का है। लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली सीट में भी कि ये घूमर और झूमर कंफ्यूजन हो जाता है हमें, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। झूमर कहाँ का डांस है, हाड़ौती क्षेत्र का डांस है, ठीक है। और स्त्रियां डंडियों से मतलब वो होता है ना डांडिया वगैरह, तो उससे ग्रुप में डांस करती है मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। अब देखिए, घूमर और झूमर में क्या फर्क है। तो घूमर तो हमने डिटेल देखी है। झूमर में इतना सा याद रखना है कि कमारी कन्याओं के द्वारा घूमर डांस करना, तो ये कमारी लड़कियां जब ऐसा करती है ना, तो वो झूमर हो जाता है, ठीक है। झूमर या झूमरियों कहलाता है वो। अब मारवाड़ का अगला लोक नृत्य है गुड़िला नृत्य, ठीक है। ये तो खूब फेमस है गुड़िला नृत्य। यहाँ पर देखिए, ऐसा घड़ा होता है छोटा सा, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें छेद ही छेद होते हैं और ये दीपक रख लिया जाता है। आप देखिए, इसमें जब दीपक रखा जाता है तो छेद ही छेद में से किस प्रकार से रोशनी दिखाई देती है ना, उसको सिर पर रखकर लेडीज डांस करती है। तो यही है गुड़िला नृत्य एक्चुअल में। अब इस गुड़िला शब्द का क्या संबंध है, तो ये आपको यहाँ से कहानी मिल जाएगी। ये पहले आप कहानी ही देख लीजिए ताकि थोड़ा इजी लगे आपको। तो देखिए, राव जोधा के पुत्र थे सातल देव, ठीक है। तो राव जोधा के पुत्र सातल देव थे। अब यहाँ पे ये मारवाड़ से थे, ठीक है। तो अजमेर का गुड़ले खां था। गुड़ले खां का अब गुड़ले खां कौन था, मल्लू खां का सेनापति था अजमेर से, ठीक है। तो ये गुड़ले खां क्या करता है, मारवाड़ में आता है सातल देव के एरिया में, और वहाँ पर कुछ लड़कियों का जो है किडनैप वगैरह करके ले जाता है।
तो सातल देव के द्वारा उसका पीछा किया जाता है, उन कन्याओं को छुड़वाया जाता है और सही सलामत उनके घर पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सातल देव की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी याद में, सातल देव की याद में मारवाड़ में जो कन्याएं हैं वो गुड़ला नृत्य करते हैं। अब इसका गुड़लेखा नाम था। ठीक है, तो ये इस प्रकार इसको गुड़ला मान लिया जाता है। तो ये गुड़लेखा के नाम से ये इसका नाम इन्होंने गुड़ला रख दिया, तो ये गुड़ला डांस हो गया। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में। अब देखिए, जोधपुर नरेश राव सातलदेव की याद में होता है ये क्षेत्र मारवाड़ हो गया। छिद्रित मटके में दीपक रखा जाता है, डांस किया जाता है। कब किया जाता है? शीतला अष्टमी से गणगौर तक किया जाता है। अब देखिए, इस गुल्ला नृत्य को प्रोत्साहित करने वाले 3 मुख्य लोग हैं, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली। तो देखो, कोमल कोठारी को हमने डिटेल से जब रूपायन संस्थान देखा था ना, नाट्य संस्थान देखे थे, राजस्थान के सांस्कृतिक केंद्र देखे थे, तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। राजस्थान के सांस्कृतिक केंद्र का वीडियो है और रूपायन जो है संस्थान, वहाँ पर हमने डिटेल से चर्चा की और वहाँ पर डिटेल से हमने कोमल कोठारी को देखा था। तो ये तो शॉर्ट सा लिखा है मैंने, वहाँ डिटेल से आप देख लीजिएगा। कोमल कोठारी तो 2 बार पद्म पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है और 1960 में इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। कहाँ पे? बोरुंदा, जोधपुर में। दूसरा है देवीलाल सामर ने भी बहुत प्रोत्साहित किया गुड़ला नृत्य को। इन्होंने 1952 में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। शंकर गांगुली ने भी गुड़ला नृत्य को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। ये स्टोरी आप समझ ही चुके हैं। तो ये अपना मारवाड़ का हो गया गुड़ला नृत्य। अब अगला है डांडिया नृत्य। तो देखिए, डांडिया तो फेमस है और सभी जानते हैं। डांडिया भी कहाँ का है? मारवाड़ का है। ठीक है, जोधपुर साइड में डांडिया किया जाता है। ये एक्चुअल में मूल रूप से कहाँ का डांस है? गुजरात का नृत्य है। ठीक है, गीत कौन सा गाया जाता है? देखिए, ये डांडिया नृत्य है। अभी तो जनरली आप जो डांडिया देखते हो उसमें लेडीज वगैरह सभी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मूल रूप से ये पुरुषों का नृत्य है, डांडिया नृत्य। ठीक है, ये गैर का लघु रूप है। अभी गैर डांस देखेंगे अपन आगे। तो गैर का लघु रूप है, गैर डांस का ये एक छोटा रूप कहा जा सकता है डांडिया को। ये पुरुषों का नृत्य है और ये पुरुष नृत्य करते वक्त कौन सा गीत गाते हैं? बल्ली का भेरूजी नामक गीत बड़े उत्साहित रूप से गाया जाता है। होली के बाद शुरू होते हैं करीब करीब सारे डांस ही। ठीक है, इस नृत्य में स्पेशल क्या है? स्वांग भी रचे जाते हैं। स्वांग भी हमने नाट्य कलाएं देखी थी, राजस्थान के नाट्य कला का वीडियो देख लीजिएगा आप, वहां पर भी हमने स्वांग डिटेल से देखे हैं दोस्तों। कोई क्वेश्चन वहां से स्वांग से रहने वाला नहीं है, आप प्लीज उसको देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा, वहां पर वीडियो कैसी नॉलेज लग रही है। इस नृत्य में स्वांग होता है। अब क्या करते हैं, कैसे स्वांग किए जाते हैं? मतलब वेशभूषा रची जाती है ना। तो नर्तक जो होते हैं, डांडिया के नर्तक होते हैं, राजा रानी बनते हैं, शिव, श्री कृष्ण, राम, सीता आदि बनते हैं, स्वांग रचते हैं। अब ये कौन बनता है? ये सभी पुरुषों का ही कार्य है, मतलब लेडीज का कोई रोल भी पुरुष ही करते हैं। ये डांडिया नृत्य हो गया। अब देखेंगे हम झांझी नृत्य है। तो झांझी नृत्य तो छोटा सा ही है, देखो मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो जनरली ये याद रख लीजिएगा, झांझी नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ के नृत्य देखेंगे। मारवाड़ के कंप्लीट हो गए अपने। अब देखो, अभी गैर का लघु रूप क्या था? डांडिया था। ठीक है, तो और डांडिया कहाँ का था? मारवाड़ का। जबकि गैर कहाँ का है? मेवाड़ का फेमस डांस है। तो हम गैर नृत्य देख लेते हैं। गैर का अन्य नाम घेर या गेहर है दोस्तों। ये मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। मेवाड़ नहीं, बाड़मेर में भी ये होता है। भीलों का डांस है ये गैर नृत्य। हालांकि भीलों में जो जाति और जनजाति डांस देखेंगे ना, उसमें भी हम और देखेंगे, लेकिन ये क्षेत्रीय विशेष में आ गया ना मेवाड़ और बाड़मेर का, इसीलिए हम इसको यहाँ पर भी देख रहे हैं मेवाड़ के नृत्य। आप उस पार्ट फर्स्ट की पूरी सीट देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भीलों का डांस है, केवल पुरुष ही करेंगे। ठीक है, भील पुरुषों का सामूहिक नृत्य है और ये जो भी डांस करते हैं ना, गोला बनाकर डांस करते हैं, ये गेरिए कहलाते हैं। गोल घेरे में डंडे मिलाते हुए नृत्य करते हैं। ड्रेस कौन सी? सफेद अंगरखी पहनते हैं और केसरिया पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, और ये होली पर डांस किया जाता है। गैर नृत्य के प्रकार पूछ लिए जाए तो मुख्य 2 प्रकार होते हैं गैर नृत्य के भी दोस्तों। एक तो एकवड़ा डाका और एक बेवड़ा डाका। ठीक है, ये 2 प्रकार हैं। नाम अलग से हैं, लेकिन ये 2 प्रकार हैं इसके गैर नृत्य के। इसके अलावा देखिए, कर्नाड़ा बाड़मेर का गैर नृत्य तो प्रसिद्ध है ही, साथ में जालोर के भोरड़ा बिजली क्षेत्र का गैर नृत्य का प्रदर्शन दिल्ली परेड में भी हो चुका है। ये हो गया दोस्तों गैर नृत्य। अब है हरिणी या लोवड़ी नृत्य। तो दिवाली पर बच्चों की जो टोली है ना, घर घर जाकर डांस करती है। ठीक है, और उनको शगुन के तौर पर पटाखे और दिए जलाने के लिए तेल वगैरह दिया जाता है। तो ये हो गया हरिणी या लोवड़ी नृत्य। जनरली आप याद रखिएगा, ये मेवाड़ का नृत्य हरिणी या लोवड़ी। इसके साथ में रण नृत्य। रण मतलब युद्ध,
तो मेवाड़ में सरगड़ा जाति करती है, युद्ध जैसा डांस करती है, ठीक है, हाथों में तलवार वगैरह लेके, तो ये रण नृत्य हो जाता है मेवाड़ का। अब है भवाई नृत्य या भवाई नाट्य भी देखा था हमने, ठीक है, राजस्थान के नाट्य कला देखी थी ना, तो उसमें भवाई नाट्य की बात हुई थी। तो ये भवाई नृत्य ही नहीं है, ये नाट्य भी कहते हैं इसको, ठीक है, तो भवाई नृत्य या नाट्य। अब इसके प्रवर्तक कौन है? बाघाजी, अजमेर केकड़ी के थे ये। इसके अलावा देखिए भवाई नृत्य राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नृत्य है। इसके साथ ही मेवाड़ की भवाई जाति नृत्य करती है। भवाई नृत्य है तो भवाई जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें सिर पर घड़े रखकर डांस किया जाता है। तो भवाई नृत्य में देखिए आप पिक भी देख सकते हैं, उसमें बहुत से घड़े रखकर जो है डांस किया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है। जमीन पर रखा हुआ रुमाल, सिर पर इतने घड़े हैं फिर भी जमीन पर रखा हुआ रुमाल मुंह से उठा लिया जाता है। थाली के किनारों पर डांस किया जाता है, तलवार की धार पर नाचा जाता है, कांच के टुकड़ों पर डांस किए जाते हैं, है ना, ट्यूबलाइट फोड़कर कांच वगैरह बिखेरना, फिर उन पर डांस करना, ये सभी कलाएं भवाई नृत्य है। इसलिए इसको भवाई नाट्य, क्योंकि करतब ज्यादा हो रहे हैं ना, इसलिए भवाई नाट्य नाम दे दिया जाता है। तो भवाई नाट्य और भवाई नृत्य एक ही बात है। ओके, इसके साथ में अस्मिता काला ने लिम्फा रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों, 111 घड़े रखकर, ठीक है, सिर पर देखो 2-4 नहीं 111 घड़े रखे और लिम्फा रिकॉर्ड बना दिया था अस्मिता काला ने। तो अस्मिता काला का संबंध पूछ लिया जाए तो कौन से नृत्य या नाट्य से? भवाई नाट्य या भवाई नृत्य से। इसके अलावा अन्य नर्तक है रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और श्रेष्ठा सोनी। स्त्री व पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। पहले तो लेडीज ही करती थी, फिर उसके बाद में पुरुष भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। अभी हमने देखा ना रूप सिंह शेखावत, ये भवाई नृत्य से संबंधित ही है। तो स्त्री और पुरुष दोनों का डांस है। नृत्य या नाट्य जिसमें करतब होता है, जनरली ये पूछ लिया जाए ऐसा नृत्य या ऐसा नाट्य जिसमें करतब होता है। अब नाट्य में तो करतब होगा ही, लेकिन ऐसा डांस जिसमें करतब होता है वो भवाई नृत्य हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में कौन कौन कई कहानियां होती है, छोटी छोटी स्टेप्स जो इसमें डांस किए जाते हैं वो कहानियों पर आधारित होती है। तो शंकरिया कहानी, ढोला मारू की कहानी, सूरदास की कहानी, बोटी डोकरी की कहानी, बीकाजी की कहानी, ठीक है, ये कहानियां किस नृत्य में सम्मिलित की जाती है? भवाई नृत्य में किया जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया भवाई नृत्य। अब हमने कंप्लीट कर लिए है मारवाड़ और मेवाड़ दोनों के नृत्य। अब हम देखेंगे शेखावटी के नृत्य। सबसे पहला गींदड़ नृत्य, तो सभी जानते हैं, तो शेखावटी का नृत्य होली पर होता है, केवल पुरुष करते हैं। वाद्य नगाड़ा, नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही बजाया जाता है, पुरुष ही डांस में भाग लेते हैं। अब स्त्री रोल भी किए जाते हैं, लेकिन वो भी पुरुष ही करते हैं, जैसे गणगौर बनना, मेहरी बनना जेंट्स के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हो गया गींदड़ नृत्य शेखावटी का। चंग और ढप, तो चंग तो बजते ही अधिकतर शेखावटी में ही है होली पर, तो पुरुष डांस करते हैं, ठीक है, जेंट्स ही करते हैं इस पर चंग या ढप नृत्य में। देखिए दोस्तों, कई नृत्य तो ऐसे हैं जो क्षेत्र विशेष का नाम याद होना चाहिए हमें, ठीक है, जैसे लूड़ नृत्य शेखावटी का नृत्य है, आप फर्स्ट सीट में देख लीजिएगा, पार्ट फर्स्ट में, है ना। तो ये लूड़ नृत्य का नाम ही बहुत है शेखावटी नृत्य, बाकी इसमें डिटेल इतनी कुछ खास है नहीं। जिंदाद नृत्य, इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, ढोलक पर करते हैं, ठीक है, ये भी शेखावटी का नृत्य है। और इसके बाद में एक गिंदड़ के बाद में फेमस है कच्छी घोड़ी, तो ये कच्छी घोड़ी भी शेखावटी का नृत्य है। कैसे किया जाता है? बांस की घोड़ी को कमर पर बांध लिया जाता है, ठीक है, केवल पुरुष डांस करते हैं। तो इतना एनर्जेटिक डांस तो देखो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो पुरुष बांस की घोड़ी को कमर पर बांध लिया जाता है, एक तरीके से नकली घोड़ियों का डांस कह सकते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य, ठीक है। वेशभूषा वीरोचित वेशभूषा होती है और हाथ में जैसे तलवार वगैरह धारण करना, इस प्रकार से इसमें किया जाता है। विवाह या कोई शुभ अवसर पर ये किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य बन चुका है, हमने देखा था कच्छी घोड़ी नृत्य फर्स्ट सीट में। ये एक प्रोफेशनल डांस है। नृत्यकार नाचते समय फूल खिलने और मुरझाने का पैटर्न बनाते हैं, मतलब जैसे 4-4 की जैसे लाइनें होती हैं और उसमें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये डांस करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य। उसमें ऐसे लगता है जैसे फूल खिल रहा हो या मुरझा रहा हो, ठीक है। तो ये पैटर्न कौन से डांस में बनता है? कच्छी घोड़ी नृत्य में। तो इस नृत्य में फूल के खिलने का और मुरझाने का आभास होता है भाई कच्छी घोड़ी नृत्य में। अब देख लीजिए जालोर के नृत्य, तो ढोल नृत्य जालोर का है ही, विवाह है या शुभ अवसर पर किया जाता है। इसमें भी दोस्तों केवल पुरुष ही करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी जाति शामिल होती है? ढोली, माली, भील और सरगड़ा, ये ढोल नृत्य में फेमस है, ये मतलब पारंगत है ढोल नृत्य में ये जाती है। ढोल नृत्य कौन सी शैली पर होता है? थाकना शैली। ढोल नृत्य पुरुष हाथों में रुमाल, तलवार, डंडे लेकर डांस करते हैं। ढोल नृत्य को प्रोत्साहित किया था जयनारायण व्यास ने, जो राजस्थान के सीएम थे ना, जयनारायण व्यास, उन्होंने ढोल नृत्य को प्रोत्साहित किया था। अब है लूम्बड़ नृत्य, ये भी होली पर महिलाओं का नृत्य, केवल महिलाएं करती है इसमें लूम्बड़ नृत्य में, ठीक है।
अब देखिए भरतपुर के नृत्य। तो भरतपुर में सबसे पहले बम नृत्य, चरकुला नृत्य और हुरंगा नृत्य। बम नृत्य, तो बम मतलब नगाड़ा होता है, तो बड़ा नगाड़ा जो है बजा कर डांस किया जाता है, वो बम नृत्य हो गया। केवल पुरुष ही करेंगे, होली पर फागुन में करते हैं, नई फसल कट जाती है तब करते हैं, उसकी खुशी में केवल पुरुष डांस करते हैं। बड़े नगाड़े को मोटे डंडे से बजाते हुए ये लोग डांस करते हैं। चरकुला नृत्य ये मूल रूप से यूपी का डांस है दोस्तों, और भरतपुर में ओनली और लेडीज के द्वारा किया जाता है। आप इसको याद करने के लिए अधिकतर तो वैसे जेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, कुछ ही डांस ऐसे हो रहे हैं जो लेडीज के द्वारा किए जाते हैं, वो आप थोड़ा सा छांट के अलग लिख लीजिए। जब लेडीज के आपको या तो पार्टिसिपेशन वाले या अकेली जो लेडीज जो डांस कर रही है वो वाले, जब वो दोनों अलग हो जाएंगे ना, तो पीछे सारे जेंट्स के ही डांस बचेंगे। तो ये इस प्रकार से भी अपनी खुद से भी नोट्स में सीट बनाइए, जो आपको बिल्कुल जो लर्न करने में आसानी रहेगी। और अगर आप कमेंट करके बताना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको ऐसी सीट बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके साथ ही देखिए, हम जब कंप्लीट कर लेंगे राजस्थान के नृत्य, तो एक शानदार सी मैं ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक के माध्यम से आपको ये सभी नृत्य क्षेत्र वाइज याद हो जाएंगे। ओके, फिर है हुरंगा नृत्य, होली पर किया जाता है, अधिकतर होली पर ही हो रहे हैं, ये भी भरतपुर का है। हिंडोला नृत्य, हिंडोला नृत्य आप उस सीट में देखते जाइएगा, पार्ट फर्स्ट में जो सीट है, हिंडोला नृत्य ये जैसलमेर का नृत्य है। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नृत्य करते समय अपने पूर्वजों का आह्वान नर्तकों के द्वारा किया जाता है। ये हिंडोला नृत्य हो गया। गरबा नृत्य ये वागड़ में होता है। वागड़ किसको कहते हो? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। नवरात्रों में होता है दोस्तों। ये गरबा नृत्य कब होता है? नवरात्रों में होता है। डांडिया नृत्य कहाँ होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। गरबा 3 प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो शक्ति पूजा, एक रास नृत्य, एक लोक जीवन पर आधारित। कैसे? शक्ति पूजा नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है ना, तो उस पर जब गरबा किया जाता है। रास नृत्य ये श्री कृष्ण के प्रेम के अनुसार रास नृत्य किया जाता है, वो भी गरबा ही होता है। और लोक जीवन जनता के द्वारा जो प्रेमपूर्ण जो गरबा किया जाता है, वो लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है, वो लोक जीवन पर आधारित गरबा हो जाता है। आप देखेंगे बिंदोरी नृत्य, तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का नृत्य है। ये अपने को क्षेत्र पक्का याद होने चाहिए। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का नृत्य है, वही है, होली पर और शुभ अवसरों पर किया जाता है और केवल पुरुष ही करते हैं। हाथों में डंडे लेकर केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। अब लास्ट नृत्य बचा है अग्नि नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य देख रहे थे हम पार्ट 2 में, ठीक है। तो क्षेत्रीय नृत्य में लास्ट अग्नि नृत्य बचा है, जो बीकानेर का है। कतरियासर बीकानेर में होता है। इसके अलावा बीच में 2-4 नृत्य और है दोस्तों, जिनका ओनली आप क्षेत्र ही याद करें, उनकी इतनी डिटेल में जानने की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप उस सीट में देखकर क्षेत्र ही उनको देख लें, ठीक है, क्षेत्र वाइज देख लें। अब है अग्नि नृत्य को डिटेल से देखना जरूरी है। अपना बीकानेर का कतरियासर, देखिए कतरियासर में होता है, जसनाथ जी का जन्म स्थान है ये कतरियासर बीकानेर में, ठीक है। तो जसनाथ जी संप्रदाय के द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है। जसनाथी संप्रदाय को अगर क्लियर करना है तो संत और संप्रदाय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, संत और संप्रदाय की, ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा आप। तो संत और संप्रदाय में जो है जसनाथ जी की जो है वीडियो आप देखिएगा, उसमें इस जसनाथी संप्रदाय की एक एक बात मैंने उसमें इन्वॉल्व की है, प्लीज आप उसको देखिएगा, आपके सारे डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अग्नि नृत्य क्यों किया जाता है, जसनाथ जी से संबंधित जो है सभी बातें उसमें इन्वॉल्व है। ओके, आगे चले। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। फतेह फतेह के उद्घोष के साथ करते हैं ये, ठीक है। जैसे ही अंगारों में पैर रखते हैं ना, तो फतेह है ऐसा करके ये लोग डांस करने लग जाते हैं। अंगारों पर डांस करते हैं। कब करते हैं ये? रत जगहों में, रात्रि जागरण होते हैं ना, नगाड़ा वाद्य पर किया जाता है। मतीरा फोड़ना, फाग खेलना, हल जोतना आदि क्रियाएं नर्तकों के द्वारा की जाती है। तो जनरली क्वेश्चन यही से होता है दोस्तों, मतीरा फोड़ना, फाग खेलना। अब फाग कैसे खेलते हैं ये? उन पैरों से फतेह फतेह करके, गुरुजी की फतह करके, और वो जो अंगारे हैं वो पैरों से पीछे की तरफ ऐसे उछाले जाते हैं, मानो जैसे कोई होली जैसा वातावरण हो जाता है, इसलिए फाग खेलना उसको जैसी प्रक्रिया दिखाई देती है, तो वो फाग खेलना जैसा माना जाता है, ठीक है। ये दोनों तीनों जो क्रियाएं हैं ना, मतीरा फोड़ना, फाग खेलना, हल जोतना, ये सभी अग्नि नृत्य में की जाती हैं। इसके साथ ही अपने क्षेत्रीय लोक नृत्य पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, मैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रोफेशनल डांस है, व्यावसायिक डांस है और धार्मिक डांस है और जनजातीय डांस है, ठीक है, उनको 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।